Hello students. So we were doing non-finites and today we are going to start with worksheet 5 of the topic non-finites. This worksheet is the bare infinitive. Yesterday we did the topic infinitive और infinitive में क्या यूज होता है? verb फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ यूज होती है? टू के साथ. infinitive में हमने किया कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. ओके, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लेकिन बेयर इन्फिनेटिव में ये टू यूज नहीं होगा. क्या बचा? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो बेयर इन्फिनेटिव में हमने क्या यूज करना होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओनली. ओके, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. यू मस्ट सी योर डॉक्टर टुडे. ये रेड आपका है बेयर इन्फिनेटिव. टू सी नहीं, सी. वी ऑल शुड टीच एटलीस्ट वन अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड. अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, स्कूल जा सके. तो हमें एक ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहिए जो स्कूल नहीं जा सकता, जो स्टडीज के लिए जिसके पास पैसे नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकता. इन द अबव एग्जाम्पल्स द इन्फिनेटिव हैज बीन यूज्ड विदाउट टू. बिना टू के फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है. इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. और बिना टू के अगर फर्स्ट फॉर्म यूज है तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव. बेयर मीन्स ओनली. बेयर मीन्स खाली. ओके, सिर्फ इन्फिनेटिव यूज होता है, टू इन्फिनेटिव नहीं है ये. मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव विदाउट टू. मॉडल्स के बाद हमेशा एक रूल आपको पढ़ाया गया है शुरू से कि ऑल द मॉडल्स आर फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सारे मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. तो आपका ये रूल जो है बेयर इन्फिनेटिव, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होता है. और ऑट टू आपका एक एक्सेप्शनल केस है. ओके, ऑट के बाद टू लगाया होता है. एक और एक्सेप्शनल केस होता है आपका मॉडल्स में, यूज्ड टू. ये तो मॉडल्स के बीच में ही टू गिवन है ना, ऑट टू और यूज्ड टू. ठीक है, तो इनको छोड़ के बाकी सारे मॉडल्स के बाद टू नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है. ऑल्सो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. परसेप्शन मीन्स जिनसे हम परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, किसी चीज को हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, जानते हैं, समझते हैं. तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होती हैं. सी, हियर, फील, नो. ओके, तो इन वर्ब्स के साथ, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ सी, सॉ, सीन, हियर, हर्ड, हर्ड, फील, फेल्ट, फेल्ट, नो, न्यू, नोन, इन वर्ब्स के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है, टू नहीं लगता. विदाउट टू यूज होती है फर्स्ट फॉर्म. सच वर्ब्स एज लेट, बिड, मेक. लेट, बिड और मेक जो वर्ब्स हैं, इनके बाद भी बेयर इन्फिनेटिव लगता है. अब लेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट, लेट, लेट. बिड की फॉर्म्स होती हैं बिड, बेड, बिडन, BADE बेड, BIDDEN बिडन. और मेक की, यस, मेक की तीनों फॉर्म्स बताइए. मेक, मेक्ड, नो. मेक की तीनों फॉर्म्स होती हैं मेक, मेड, मेड, MADE. ओके, तो ये इन वर्ब्स के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव लगता है. तो किस किस के साथ बेयर इन्फिनेटिव लगता है अभी हमने डिस्कस किया. एक तो मॉडल्स के साथ, सभी मॉडल्स के साथ, और टू और यूज्ड टू को छोड़ के. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ जैसे कि सी, हियर, फील, नो. और वर्ब्स ये वाली लेट, बिड, मेक, इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है. लेट अस स्टडी सम मोर एग्जाम्पल्स. शी कैन रीड द होल नॉवल इन वन डे. शी कैन रीड द होल नॉवल इन वन डे. कैन मॉडल है और उसके बाद इन्फिनेटिव लगा विदाउट टू. ही हर्ड समवन सिंग इन द डेड ऑफ नाइट. डेड ऑफ नाइट होता है रात का सन्नाटा. डेड ऑफ नाइट, रात का सन्नाटा, सूनापन, जब कोई भी नहीं आवाज आ रही, सन्नाटा. तो यहाँ भी हियर, हर्ड है ना, हर्ड के बाद
बेयर इन्फिनेटिव। लेट मी टॉक टू हिम, लेट है आपके पास, लेट वालों में बेयर इन्फिनेटिव, टॉक फर्स्ट फॉर्म। मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, यहाँ मेक है आपकी वर्ब तो उसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड। इन केस ऑफ डेयर एंड नीड we use to infinitive in affirmative sentences। अगर affirmative sentences हैं तो डेयर और नीड के साथ हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि डेयर और नीड अगर मॉडल्स की तरह से यूज हो रहे हैं तो इनके साथ टू नहीं लगता, ओके। और डेयर और नीड अगर मॉडल्स की तरह से यूज हो रहे हैं तो कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होते। डेयर और नीड एज अ मॉडल सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज हो सकते हैं। सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अगर डेयर और नीड यूज किए गए हैं तो वहां पर तो इसका मीनिंग है कि ये मॉडल्स हैं। अदरवाइज अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई सिंपल सेंटेंस है, तो उन सेंटेंसेस में हम इनको मेन वर्ब की तरह से ट्रीट करेंगे, मॉडल्स की तरह से नहीं, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह से नहीं, ओके। बेयर इन्फिनेटिव होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर और नीड के साथ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू लर्न जर्मन, यहां पर नीड के बाद यहां नीड मेन वर्ब की तरह से यूज हुई है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में ये मॉडल नहीं है नीड। यू नीड नॉट लर्न जर्मन, जहां नीड के साथ नॉट आ गया ये मॉडल की तरह से यूज हुआ है। तो मॉडल जहां पे है तो खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में नहीं है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो यहाँ टू लर्न इन्फिनेटिव आएगा टू के साथ, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ओके। तो एज अ मॉडल नॉट लगा होना जरूरी है या फिर क्वेश्चन मार्क लगा होना जरूरी है डेयर और नीड के साथ। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Read the sentences given below. There is one error or omission in each sentence. हर एक सेंटेंस में एक एरर, मिस्टेक है या फिर ओमिशन, किसी वर्ड को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। Discuss with your friends and rewrite the sentences correctly in the given spaces. अब देखो कि इन सेंटेंसेस में क्या एरर है, क्या मिस्टेक है या क्या चीज हटा दी गई है, या तो कुछ गलत यूज किया हुआ है या कुछ चीज इसमें कोई वर्ड मिसिंग है, तो आपने वो बताना है किस सेंटेंस में क्या है। सी दिस, द टीचर मेड हिम टू स्टैंड। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था अगर मेक वाली कोई वर्ब है तो उसके बाद टू नहीं लगता, तो टू रॉन्ग है, यहाँ पे टू को हटा के ये सेंटेंस आप पूरा यहाँ लिखोगे। यू नीड नॉट टू डू इट, अभी नीड वाला भी किया था। अगर नीड और डेयर के साथ नॉट है तो ये मॉडल्स की तरह से काम करेगा और इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगेगा, टू डू नहीं लगेगा, टू हटाना है। यू नीड नॉट डू इट, यू विल राइट हियर। नेक्स्ट, लेट देम टू एंटर द रूम। लेट वाले सेंटेंसेस में भी बेयर इन्फिनेटिव लगता है तो टू नहीं लगेगा, लेट देम एंटर द रूम। यू डेयर नॉट टू टॉक टू मी, कौन सा टू हटाएंगे? डेयर नॉट के बाद वाला, ओके, फर्स्ट फॉर्म से पहले वाला। यू डेयर नॉट टॉक टू मी, ये टू मिसिंग हो जाएगा, यहां से मिस करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, बिड देम टू गो आउट, तो बिड का भी हमने पढ़ा था, टू नहीं आएगा, बिड देम गो आउट। यू विल ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, ओके।